देहरादून की बस में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उस बस को भी कब्जे में लिया है जिसमें दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग लड़की को आरोपी दिल्ली से देहरादून लेकर आए और इसी बस में उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। 13 अगस्त की रात को आईएसबीटी देहरादून के गार्ड ने चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर को बस स्टैंड पर परेशान बैठी लड़की के बारे में सूचना दी थी, जिसके बाद यह मामला सामने आया था। घटनाक्रम में अभी तक जो जानकारी मिली कि ये दिल्ली और इसके बीच में बस चलती है, दिल्ली और देहरादून के बीच में, और कश्मीरी गेट पर ये लड़की वहां पर घूमते हुए मिली थी, जिससे ड्राइवर की कुछ बात हुई और इसके बाद उनके साथ उस बस में बैठ कर यहाँ पर आ गई थी और इसके बाद इसके साथ ये घटनाक्रम हुआ। तो अभी तक जितनी चीजें आई है, अभी तक जितने कम समय में जो जितना प्रयास हो सकता था, 5 लोग जो आइडेंटिफाइड कर लिए गए कि पूछताछ के बाद 5 को हिरासत में ले लिया गया। बाकी जो फील्ड यूनिट है, हमारी जो एफएसएल की टीम है, उसको भी रात्रि में बुलाकर हमने बस के जो भी है कोई सैंपल वगैरह एफएसएल से तो वो कलेक्ट करा लिए गए। एक बस का और प्रकाश में आया तो कोई वॉल्वो बगल में खड़ी थी जो ऋषिकेश से दिल्ली चलती है एक दिन, उस बस को भी हम फोरेंसिक उसके लिए ले आए, जिससे कि कहीं कोई एविडेंस अगर होता है तो वो हम उसको कलेक्ट कर लें। मैं इस मामले में अपने सहयोगी जो उत्तर प्रदेश के हैं, क्योंकि ये बच्ची शायद आगरा की है, तो उनसे भी मैं इस बारे में अभी चर्चा करूंगी कि क्यों और किन हालात में परिवार ने उसको ऐसे एक बस में बिठा के निकाल दिया। जब एसएसपी साहब से मेरी बात हुई तो उनका भी ये मानना था कि जो बच्ची के रिएक्शन है उससे लगता है कि शायद वो लंबे समय से इस तरह के दुष्कर्म या अत्याचार का शिकार रही है। तो हमें वो भी पता कराना है कि जो भी संबंधित परिजन थे वो क्या कर रहे थे और किन हालात में बच्ची घर से निकलकर पंजाब होते हुए देहरादून तक पहुंची। देहरादून में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनको जेल भेज दिया गया है। दरअसल एक नाबालिग बच्ची के साथ 13 अगस्त देर रात को रोडवेज की बस में देहरादून में गैंगरेप किया गया, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर शामिल थे। इसके बाद 3 अन्य लोग आए, जिसमें एक कैशियर था, एक सफाई कर्मचारी था और एक अन्य ड्राइवर था, जिन्होंने इस बच्ची के साथ गैंगरेप किया। दरअसल ये बच्ची को दिल्ली के कश्मीरी गेट से जो धर्मेंद्र नाम का ड्राइवर है वो लेके आया था और उसने देहरादून आकर बस स्टैंड में इस बस के अंदर इस बच्ची के साथ गैंगरेप किया, जिसके बाद अन्य लोग इसमें शामिल हुए। जैसे ही ये खबर सामने आई उसके बाद तत्काल पुलिस ने टीम गठित करी और टीम गठित करने के बाद जांच की और जांच में इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है इसमें 3 लोग रोडवेज के कर्मचारी हैं, 2 अन्य जिसमें कैशियर और सफाई कर्मचारी और बस कंडक्टर और ड्राइवर शामिल है इस पूरे मामले में। जानकारी के मुताबिक 13 अगस्त देर रात को ये घटना हुई, जिसमें इस बच्ची जो बस स्टैंड के बाहर एक दुकान में बैठी पाई गई। जो चाइल्ड वेलफेयर की टीम है, जो पुलिस की टीम होती है, उसमें किसी व्यक्ति ने उनको फ़ोन किया कि एक बच्ची यहाँ पर संदिग्ध हालत में बैठी हुई है, क्योंकि काफ़ी देर रात हो गई थी और देर रात में इस तरीके से कोई अगर बच्चा बैठा रहता है तो उसमें तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस की टीम वहाँ तत्काल पहुँची, उन्होंने बच्ची को अपने कब्ज़े में लिया और उससे पूछताछ करी, लेकिन बच्ची कुछ भी बताने से बच रही थी और बच्ची की थोड़ी मानसिक स्थिति, जिस तरीके से पुलिस के मुताबिक मानसिक स्थिति खराब बताई जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने इसको चाइल्ड वेलफेयर टीम को सबूत किया, वहाँ पर इसकी काउंसलिंग हुई, लेकिन उसके बाद भी लगातार बच्ची से पूछताछ की गई और तमाम चीज़ें जानी गई कि वो यहाँ पर कैसे आई, कहाँ की और किस उनके माँ बाप कहाँ के रहने वाले, तो बच्ची ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। अलग अलग काउंसलिंग के बाद 15 तारीख को बच्ची ने बताया कि उसके साथ इस तरह की घटना हुई है, 5 लोग शामिल थे और उसके बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और इसमें टीम गठित करी और वहाँ पर सीसीटीवी के ज़रिए पुलिस ने तलाश की और जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति मिला जिसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसकी निशानदेही पे और पूरी घटना जिस तरह से खुलती रही उसमें ये मामला सामने
सामने आया है और ये एक गंभीर प्रकरण था जिसमें करीबन 5 लोग गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा इस बच्ची के बारे में और पता किया जा रहा है। जो चाइल्ड वेलफेयर की टीम है उन्होंने पता लगाया कि बच्ची मुरादाबाद की और वो दिल्ली गई थी और दिल्ली से इसको बहलास फुसलाकर यहाँ पे लाया गया है। पुलिस ने भी इस मामले में जांच को और तेज़ी से बढ़ा दिया है ताकि इनको कड़ी सज़ा मिल सके। ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक शर्मनाक घटना है कि इस तरीके से एक नाबालिग बच्ची के साथ रोडवेज़ की बस में इस तरीके से गैंगरेप किया जाता है। तो अन्य जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो अपना सफ़र करती है, जो दूसरे राज्यों में नौकरियों के लिए जाती है, जिनका आना जाना है, उनके लिए कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर बसों में जिस तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें हैं, जो व्हीकल्स हैं, उसमें सीसीटीवी और पैनिक बटन कहाँ लगाए गए हैं और लगाए गए हैं तो क्यों नहीं उनका उपयोग हो पा रहा है, क्योंकि कई बसों में ये देखने को नहीं मिल पाया। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल खड़े कर देते हैं। तो देखिए, देहरादून की बस में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला ये सामने आया है देहरादून से। हालांकि इसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कब ली जाएगी। और जिस तरह की वारदातें इन दिनों सामने आ रही हैं, उससे सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। 13 अगस्त की रात को ISBT देहरादून के गार्ड ने चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर में बस स्टैंड पर परेशान बैठी लड़की को देखकर इस पूरे बारे में एक सूचना दी, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया है और फिलहाल इसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की जानकारी मिली कि दिल्ली से ये बस आ रही थी देहरादून के लिए और इसके साथ ही साथ अब नाबालिग जो पीड़िता है काउंसलिंग के लिए उसको भेजा गया है, कल्याण समिति ले जाया गया है। SSP अजय सिंह ने बताया कि बस के कर्मचारी नाबालिग लड़की को दिल्ली से देहरादून लेकर आए थे और बस में 5 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।